आप सभी का क्राइम फ्री भारत पर स्वागत है। और आज का विषय है कि महापरिवर्तित भारत कैसे जमीन पर उतारा जाए। क्या हम लोगों ने जो 9 दिन का सरल उपाय समझाया है, बताया है, क्या वो सब आप लोग जान गए हैं? पहले अपने काम करते हैं, एक एक करके हाँ, परिचय कर लेते हैं। ठीक ठीक सर। जी जी सर, गुरु जी से शुरुआत करें। हाँ जी बोलिए जी, सर। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, बोलिए। कैसे हैं आप? हम ठीक है, मतलब जितना हमारे अंदर ऊर्जा है जी वो उस स्तर से हमारा काम चल रहा है। ऐसा कोई मतलब वो ना नहीं। और आप तो जो है पूरे क्या नाम देश को जो है अपराध मुक्त करना चाहते हैं। कितनी बड़ी प्रतिभा आपके अंदर है और कितना बड़ा काम आपने अपने जीवन में लिया है। इससे मतलब जो है जाहिर होता है कि ऐसी भी प्रतिभाएं देश को चाहिए जो अपने देश को अपराध मुक्त कर सकें। हम बहुत प्रसन्न हैं, मतलब जो है। जी 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 बोलिए। जी जी, आपकी आपकी बिना ब्लेसिंग के कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ हाँ, आ रही आ रही। ओके। तो मैंने कहा कि गुरु तो वो है जो कि हमको वो शक्ति देता है जिससे हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। तभी हाँ कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब सवाल ये उठता है कि 75 सालों में हाँ हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो नियम भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, हाँ उनको अपमानित करने के लिए बनाए थे, उनके हाँ हाँ शोषण के लिए बनाए थे, उनके हाँ उत्पीड़न के लिए बनाए थे। ये पूरी तरह से दुर्भाग्य का विषय है कि वही नियम कानून आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आपके ऊपर थुपे हुए हैं। छुपे हुए हैं। पहले वो अंग्रेजों को भा रहे थे, अब हाँ, हमारे काले अंग्रेजों को भा रहे हैं। सही सही कह रहे हैं आप। अब सवाल उठता है, डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, गवर्नमेंट हाँ, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और बिल्कुल। हमें इस बात पे भी विचारण करना होगा कि क्या सच में हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं? मेरा मानना है कि हम पार्टी कृषि में जी रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। हाँ, और पार्टी। हाँ, इस पार्टी कृषि ने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, मुक्त कर क्योंकि दिया है। आपका चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, बाहुबली हो, दुष्ट हो, दुष्चरित्र हो, अपराधी हो, वो हाँ आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ना ही आपकी बात कर रहा है। वो हाँ भिप से बंधा हुआ, पार्टी भिप से बंधा हुआ एक बंधुआ मजदूर है। हाँ बंधुआ मजदूर तो फिर भी अपनी बात कह सकता है। ये हाँ एमएलए एमपी जो इन पार्टियों ने अपने पार्टी में जकड़ लिया है, पार्टी भिप में बांध लिया है, इनकी स्थिति एक बंधुआ मजदूर से भी खराब है। खराब है। अब सवाल उठता है कि ये हमारे लिए ऐसा ही चलेगा या और कुछ होने की संभावना है? क्या हमारे पास विकल्प हैं? वो विकल्प हमें कैसे यूज करना चाहिए? तो हमने 9 दिन का जो सरल उपाय बताया है, वो आप लोगों को क्या समझ में आया है? अभी जो है क्या नाम, इस पर जो है डिटेल रूप में मतलब हमने इसको समझा नहीं है। या ये कहिए कि जिस माध्यम से वो समझना चाहिए वो माध्यम हमको सूट नहीं कर रहे हैं। यदि मैं आपको 5 मिनट में वो बात समझाऊं, तो आप सब लोग समझने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हैं, और क्या समझने के लिए तैयार हैं ही। तो मैं
मैं यहाँ केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि ये 9 दिन का सरल उपाय बहुत ही आसान है। इसमें केवल हमें अपने लोगों को जोड़ना है और 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने की जो श्रृंखला है, वो हाँ चैन है, उसे नहीं तोड़ने देना है। देखिए, हाँ मैं इसको इस ढंग से समझाऊंगा कि यदि आज हम इस चैन को शुरू करते हैं तो हाँ यदि हम इस चैन को शुरू करते हैं तो हमने यदि आज 9 लोगों को और जोड़ा तो 1 + 9 हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ, हो जाएंगे। हो जाएंगे। और ये 10 के 10 लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं 10 लोगों को जोड़ने के लिए, जिससे उन्हें महापरिवर्तित भारत मिल सके, 21 लक्ष्यों वाला भारत मिल सके, जिसमें अपराध मुक्त भारत मिल सके। उस अपराध मुक्त भारत से बड़ी आसानी से हमें बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाएगी, बिना जो है न केवल FIR दर्ज होगी, बल्कि यदि कोई हाँ झूठी रिपोर्ट करेगा, कोई एक बार फिर से समझाते हैं कि जो क्राइम फ्री भारत के 5 एलिमेंट हैं वो आपको मिलेंगे। पहला है हाँ। कि पहला है कि बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी। अच्छा दूसरा, यदि कोई झूठी रिपोर्ट देगा या गलत गवाही देगा तो वो जेल में सड़ेगा। अच्छा तीसरा, 15 दिन में आज की पुलिस जो कुछ नहीं कर पा रही है, वो अकाट्य साक्ष्यों के साथ अपनी विवेचना पूर्ण कर पाएगी और 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, जो आज करीब 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल में भी नहीं हो पाता है। और कई अच्छा। केसों की विवेचना तो वर्षों तक पेंडिंग बनी रहती है। हाँ हाँ राइट? आज हम कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते हैं और बरसों बरस निकल जाते हैं, हमारे मुकदमे नहीं सुलटते हैं, हमें न्याय नहीं मिलता है। तो पहले तो थाने में FIR दर्ज नहीं होती है, जबकि राजनेताओं और बाकी लोगों की, दबाव वाले लोगों की झूठी FIR दर्ज हो जाती है, दबाव बनाने वाली FIR दर्ज हो जाती है। राइट? हाँ हमारे केस में हमारी सच FIR नहीं लिखी जाती है, हमारा सिर फटा रहता है, इसके बाद भी उसमें कार्रवाई नहीं होती है और हम बरसों बरस कोर्ट के चक्कर लगाए जाते हैं और कोर्ट में भी हमें सम्मान नहीं मिलता है। हमसे कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त हाजिर हों। तो एक जो बात बार बार कही जा रही है कि अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था वो आपको अपमानित करने के लिए बनाया था, उत्पीड़ित करने के लिए बनाया था, शोषित करने के लिए बनाया था और प्रक्रिया में उलझा के आपको बर्बाद करने के लिए बनाया था। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि अब वो समय चला गया है, अब जो है वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल होगा और जिसमें धन की वर्षा करते हुए अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, वो भी बिना कोर्ट जाए। अच्छा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। और क्या, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब मुझे दूसरी बात ये बताइए कि यदि मैं आपसे ये कहूँ, आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ कि काम करने का जो अधिकार है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, हमारा मौलिक अधिकार होगा और ये मौलिक अधिकार मैथिली शरण गुप्त आपको देंगे। इसमें धन बाधा नहीं बनेगा। इसके तहत लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनका क्या स्किल सेट है, क्या जानते हैं, क्या गैप्स हैं, वो ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे, आवागमन के साधन दिए जाएंगे और
टेक्नोलॉजी बताएगी कि आपको कहाँ जाना है, और वही टेक्नोलॉजी जिसके यहाँ जाके आपको काम करना है या सेवाएं देना है उसको भी सूचित करेगी कि जो है ना श्री एच डी वर्मा इज कमिंग, प्लीज़ प्रोवाइड हिम द एक्सेस। आप उन्हें गर्मजी जोशी से उनका स्वागत करें और उन्हें जो है जो काम है करना है उन्हें काम करने की का स्कोप दें, और उसका भुगतान भी आपको नहीं करना पड़ेगा। भुगतान जो है बैकएंड से पहले क्राइम फ्री भारत के डेबिट अकाउंट से हो जाएगा, वो आसान किस्तों में फिर पटना होगा, पड़ता जाएगा, तो वो पेमेंट की चिंता आपको नहीं करना है। तो देखिए हमने एक आपको गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दी है। दूसरी बात, हम आपको नौकर नहीं बना रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और आपको सर्विस प्रोवाइडर बना दे रहे हैं। आपको नौकर की जगह सर्विस प्रोवाइडर बनाया जा रहा है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, अपने सम्मानजनक वेशभूषा में हैं, आप उसका अभिवादन कर रहे हैं, वो आपके अभिवादन का जवाब दे रहा है। आपके पास एक टीम होगी, उसका काम बटा हुआ होगा, वो अपना अपना काम करेंगे और 1 घंटे में काम करके वो बाहर निकल जाएंगे और उन्हें 1 घंटे में वो भुगतान मिल जाएगा। फिर वो दूसरा काम करेंगे, वो दूसरा भुगतान मिलेगा। इस प्रकार 2029 तक भारत के सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसको प्रायोगिक शिक्षा, प्रायोगिक हुनर, आवागमन के साधन, वेशभूषा, व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़ी आसानी से हम उसे सर्विस प्रोवाइडर बनाते हुए उसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपए प्रति माह है, प्रति परिवार कर पाएंगे, 1 लाख रुपए। और उस व्यक्ति को जो इस योजना के तहत फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट लेगा, उसको पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट होगा। इस प्रकार ऐसा गरीब व्यक्ति जिसे आज खाने के लिए नहीं है, जो आज सरकार के घटिया राशन को खा रहा है, जिसे जानवर खाने से भी मना कर रहे हैं, उस व्यक्ति को मिनिमम 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति मिल जाएगी और 2025 से ही उसका घर बनने लग जाएगा। 2027 में वो डिजाइनर हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। क्या ऐसा अद्भुत भारत वर्मा सर आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, और सब लोगों के अंदर इस तरह की एक तो प्रेरणा जागृत हो और वो इस कार्य के लिए संकल्पित हों। नहीं, कुछ नहीं करना है। ऐसा है नहीं वर्मा सर, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 9 दिन का सरल उपाय करना है। क्या आप 9 दिन का सरल उपाय करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तो तैयार हैं, मतलब जो है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा। उपाय बड़ा सिंपल है कि हमें अपने ही घर के, अपने ही लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को 10 के मन से हमें प्रतिदिन जोड़ना है, उनको संकल्पित करना है, शपथकृत करना है और 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो आज आप ये देखिए कि यदि मैथिली शरण गुप्त ने आज जैसे 9 लोगों से बातचीत की, उन्हें ऊर्जाकृत किया, उन्हें संकल्पित किया, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये 10 लोग संकल्पित हैं और 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। 100 लोग जब 10 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन निश्चित हो जाएंगे। हाँ। चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। आप कहेंगे कि आदमी एक अजीब प्राणी है, वो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से नहीं चलता है। शायद आपके मन में ये भाव आ रहा होगा। आपके मन में ये भाव आ रहा है क्या? नहीं, इस तरह की बात नहीं आ रही है। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि यदि हम आपको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, जिस भारत का हमने आपको एक
पिक्चर दिखाई है, एक विवरण आपको दिया है, वह भारत यदि आपको बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना किसी को पिटीशन दिए, बिना किसी का पुतला जलाए, बिना चक्का जाम किए, बिना रेल रोको किए, बिना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए और बिना ही किसी कोर्ट में पीआईएल लगाए, यदि आपको यह महापरिवर्तित भारत इस साधारण से उपाय से मिल रहा है, तो यदि आप मात्र जुड़ जाते हैं, जुड़ने की प्रक्रिया अभी मैं बाद में बताता हूँ, यदि आप मात्र जुड़ जाते हैं, जैसे अभी हम जुड़ गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर रहे हैं, तो अगर अकेले हम जुड़ जाते हैं, इतने मात्र से 90% काम हो जाता है। देखिए 9वें दिन हमने आपको बताया था कि 9,000 लोग, 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं और इन 90 करोड़ लोगों को किसी को जोड़ने के लिए समय नहीं है, लिहाजा 90 करोड़ लोग 9वें दिन जोड़ रहे हैं, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। मेरा इसमें सिंपल इतना कहना है कि यदि, बहुत छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, कि यदि सिर्फ खुद को जुड़ जाने के लिए से हम 90% के क्लब में आ जा रहे हैं, तो क्या हम इतने दुष्ट हैं, इतने मूर्ख हैं कि अपने बच्चों को जुड़कर 90% के क्लब में आकर अपने बच्चों को हम अनूठा भारत नहीं देना चाहते हैं? क्या हम इतने अज्ञानी हैं? क्या इतने मूर्ख हैं? क्या इतने अदूरदर्शी हैं? क्या इतने खुदगर्ज हैं? क्या इतने नासमझ हैं? आप बताइए, क्या महापरिवर्तित भारत के 21 लक्ष्यों के लिए, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या हम सिर्फ जुड़ नहीं सकते हैं? यदि हम जुड़ जाते हैं तो 90% काम हो जाता है। 9 करोड़ लोगों को ही केवल 10-10 लोगों को जोड़ना है और इस प्रकार 90 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। हाँ। जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, उनके पास एक दिन है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आप 99% के क्लब में पहुंच गए। क्या हम इतने खुदगर्ज हैं कि अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के युवा साथी, अपने आसपास के बुजुर्ग नागरिक, क्या हम उनको नहीं जोड़ सकते हैं? इसमें क्या कोई दिक्कत है? नहीं, जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यदि हम 10 को जोड़ लेंगे तो 99% के क्लब में आ गए हैं। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 8वां और 9वां 2 दिन है, तो केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। तो यदि आप 20 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आप 99.9% के क्लब में आपका प्रवेश हो गया है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन हैं और 10 के मान से उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, 140 करोड़ में मात्र 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, केवल 9,000, उनके पास 5 दिन है, तो 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 6 दिन है, केवल 900 लोगों को 600 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन है, केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जैसे आज अपन जुड़े हैं, जो पहले दिन लोग जुड़े हैं 9 लोग, उनके पास 8 दिन है, 10 के मान से केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और एक मैथिली शरणगुप्त जिसने पूरी योजना चालू की है, उसके पास पूरे 9 दिन हैं, तो एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। यदि आप क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़े हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मैथिली शरणगुप्त ने 1504 लोगों को ऐप के माध्यम से आज जोड़ा हुआ है, राइट? तो अब मुझे बताइए, क्या ये कठिन है या सरल है? और जब ये
हम 10-10 लोगों को जोड़कर मात्र 9 दिन के प्रयास में 100 करोड़ हो जाएंगे, इसमें कोई संशय है क्या? नहीं, संशय कुछ नहीं है, मतलब अच्छा, अब ये बताइए कि ऐप बता है कि किसने कितने को कहा है, राइट? तो ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें सांसद का हाँ टिकट मिल जाएगा। अब कुछ हाँ बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप कहें नहीं मुझे भाई ये सांसद वांसद इस लफड़े में नहीं पड़ना है, तो आपके नीचे वाला जो मेरिट का व्यक्ति होगा उसको टिकट मिल हाँ जाएगा। हाँ अब 543 लोग, 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के इन्हें विजयी बना देंगे, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे, इसमें कोई संशय है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हार जाएंगे वो। हाँ, नहीं, ये बताइए, यदि 100 करोड़ लोग जो इस महाअभियान के लिए जुड़ गए हैं और जुड़ ऐसे गए हैं। 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, उनको हाँ जो है मैथिली शरण गुप्त उनके पास सांसद का टिकट पहुंचाते हैं, और हाँ ये 100 करोड़ लोग प्रतिदिन संकल्प लेते हैं छत पर चढ़कर, और जिस दिन पोलिंग होगी इनको विजयी बनाने के लिए वोट डालेंगे, तो हमारे हाँ, पूरे 543 साथी जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? नहीं निश्चित जीत जाए। आप बताइए, निश्चित एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता जीतेगा क्या? नहीं, नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। अब जो मेरिट लिस्ट की आप बात कर रहे हैं 543 की, इसके 15% जो 82 लोग हैं हाँ उन लोगों को मंत्री बना दिया जाएगा। हाँ तो आप बताइए, 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत आपको मिल रहा है, जिसमें हाँ भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा आ रहा है। हाँ 2029 तक आप पूरी तरह से टैक्स मुक्त हो जाएंगे। हाँ आपके 2 अकाउंट होंगे, और जब आपके हाँ खाते में पैसा नहीं है तो उस दूसरी अकाउंट से आपको ऑटो स्वैप के तहत पैसा मिल जाएगा, तो आप कर्ज हाँ मुक्त हो जाएंगे। जो हमने आपको रोजगार गारंटी का मूलभूत अधिकार बताया है, उसके तहत आपको जो है सबसे गरीब परिवार की 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति हो जाएगी। इस अद्भुत भारत को पाने के लिए क्या आपको कोई प्रयास करना पड़ रहा है? बिना पैसा खर्च किए आपको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि आपको टिकट पाने के लिए क्या पैसा खर्च करना पड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें ऐसी बात नहीं है, मतलब ना कोई प्रयास, यही है कि हम लोगों को उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से नहीं, अभी अभी आपसे करना जो है। मैं कह रहा हूं उसकी बात करिए। क्या हमारे कोई पैसे लग रहे हैं? नहीं। नहीं, क्या पैसे नहीं लग जीतने रहे। के लिए हमारे पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं नहीं, 82 नहीं लोग लग जो रहे। सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो मंत्री बन जाएंगे, उसके लिए क्या पैसे लग रहे हैं? और ना फिर उसके लिए मैथिली लग शरण रहे। गुप्त ने उन 21 लक्षों के लिए टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, हाँ स्कीम्स बनाई हुई हैं, जिसमें भारत हाँ सरकार का पैसा नहीं लगेगा, और ये सब हाँ चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। उस संबंध में जो नियम कानून, जो इकोसिस्टम बनाना होगा, वो मैथिली हाँ शरण गुप्त जो है कैसे बनेगा उसकी भूमिका भी बना चुके हैं। हाँ, इसमें जैसे आज बहुत नियम बढ़िया। बन रहे हैं ऐसे नियम नहीं बनेंगे। हाँ जो मॉडल बने हुए हैं ये सबसे पहले विषय के एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, और हाँ विषय का एक्सपर्ट्स उसके बारे में अपने ओपिनियन दिया देगा। उस ओपिनियन हाँ को इनकारपोरेट करते हुए, और ये जो ओपिनियन देंगे ये किसी फाइल में नहीं देंगे, ये हाँ भारत के विभिन्न रीजन्स में जो एक्सपर्ट्स हैं वो लाइव चर्चा करेंगे जिसे पब्लिक देखेगी। हाँ उनके जो सुझाव हैं उस सुझाव के आधार पर जो परिवर्तन लाया जाएगा, हाँ उस परिवर्तन से पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। हाँ फिर उस रिफाइंड मॉडल को पब्लिक के पास ले जाया जाएगा, और विभिन्न पब्लिक की जोन वाइज, रीजन वाइज उसमें चर्चाएं होंगी, और जो आम आदमी के कंसर्न है, चिंताएं हैं, सुझाव है, उसको इनकॉर्पोरेट करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अच्छा अच्छा। फिर जो सांसद हैं जो अभी चुन लिए गए हैं, ये 543 लोग, हाँ इनसे चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर, और ये उनका व्यक्तिगत चर्चा होगी, क्योंकि पब्लिक को क्या कहना है वो तो हमने पब्लिक से बात कर ली है। तो अब हाँ हमें सांसदों से पब्लिक के प्रतिनिधि के तौर पर बात नहीं करना है,
हमें उनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात करना है। और यदि ये सांसद लोग गलत बात करेंगे तो पब्लिक इन पे सड़े टमाटर फेंकेगी।